आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं कॉमरेड सीताराम येचुरी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं अरविंद जी का संदेश आपके सामने पढ़ूँ उससे पहले दो बातें मैं रखना चाहता हूँ जो सीताराम येचुरी जी के साथ बहुत ही क्रूशियल समय में अनुभव रहे हैं। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन में था, उस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे। उस समय हमारे साथी चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे थे। उस समय जेएनयू में सीताराम जी एक हॉस्टल में रात में मेस में छात्रों को संबोधित करने आए थे। लगभग मेस भरा हुआ था और एसएफआई से कैंडिडेट अलग थे, आयशा से कैंडिडेट चंद्रशेखर थे। बहुत ही हॉट डिबेट थी। लेकिन पहली बार छात्र आंदोलन में रहते हुए मैंने किसी स्टूडेंट लीडर जो जेएनयू में अध्यक्ष रहे, सारे शार्प सवालों का मुस्कुराते हुए धैर्य के साथ जवाब देते हुए हमने देखा और वो मेरे मानस पटल पे पहली छाप थी। उसके बाद कई बार कई मोड़ पर कई आंदोलनों में मुलाकात हुई, लेकिन अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 23 मार्च का दिन था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। उसके पहले हमारे साथी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे लीडर जेल में थे। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो चारों तरफ से एक ही प्रश्न था कि क्या आम आदमी पार्टी बचेगी, क्या ये सरकार बचेगी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का प्रयोग दिल्ली में नहीं दोहराएगी। इन सारे सवालों के बीच में 23 तारीख की रात में हम जूझते रहे, क्योंकि सीनियर्स साथियों में मैं अकेला बाहर बचा था। रात भर हम लोग सोचते रहे, मंथन करते रहे, प्रोटेस्ट का कॉल दिया। 24 तारीख को जब सड़क पर उतरे तो पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील थी। सारे एमएलए, सारे काउंसलर्स, सारे पार्टी के लीडर्स के घरों पे पुलिस बैठी हुई थी। जो लोग सड़क पर आए, एक एक व्यक्ति को उठा करके जहां भी मिले जेल में डाल दिया। इन्होंने गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। मेरे समझ में नहीं आया क्या किया जाए। काफी सोचता रहा, क्योंकि पार्टी को बचाना, सरकार को बचाना और इस लड़ाई को बचाना, तीनों बहुत चैलेंजफुल काम थे। आफ्टर दैट मैंने सीताराम जी को फोन लगाया। मैंने बोला, आप कहाँ हैं? बोले, मैं तो अभी कहीं हूँ, मैं 1 बजे पार्टी दफ्तर पहुँचूँगा। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं उनके पास गया। काफ़ी लंबी चर्चा हुई कि क्या किया जाए, और उन्होंने एक ही बात कही कि आप जाओ और हम लड़ेंगे। और उसके बाद फिर पूरे देश से हमने 31 का रामलीला का कॉल दिया और पूरे देश भर से उस समय इलेक्शंस की घोषणा हो चुकी थी। सारे लीडर्स बिजी थे। उन्होंने खड़गे जी से बात की और पूरे देश भर से 5 दिन के अंदर सभी लीडर्स रामलीला मैदान पहुंचे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आप सबसे, आमतौर पर जब हम पार्टियों में काम करते हैं तो पार्टी हमारी प्राथमिकता होती है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ उन्होंने सीपीआईएम के कॉमरेडों के लिए सोचा, समझा और हौसला दिया, दिशा दिया, मुझे ये बात करते हुए नहीं लगा
कि मैं किसी दूसरी पार्टी के लीडर से बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक गार्जियन की तरह हमें हौसला दिया और उस हौसला के दम पर हम इतने संकट के समय में भी पार्टी को बचा पाए और वो हर समय साथ खड़े रहे। उनकी एक ही चिंता थी कि इस देश को कैसे बचाया जाए। मेरे ख्याल से इस देश की जो बचाने की लड़ाई है वो उन्होंने लड़ी है और इंडिया गठबंधन इतने उठा पटक टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद चुनाव लड़ा और 400 पार की कमर तोड़ी। इसमें सीताराम येचुरी जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और मुझे भरोसा है कि उनसे इसी रास्तों पे हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले अरविंद केजरीवाल जी का संदेश आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। आई ऑफर माई हार्टफुल कॉन्डोलेंस ऑन द अल्टीमेट पासिंग of Sri Sitaram Yechuri. He was and will always remain a doyen of Indian politics, respected by all, erudite and deeply knowledgeable about the issue that afflict our nation. He belonged to that rare era of politicians who stood up for the values enhancement of our constitution, no matter what the cost was. I am certain generation to come will draw expression from the life and his action. Personally, I have lost a very dear friend. I shall always cherish the memories we share spanning over a decade. Every interaction with him taught me something new and show me that at the heart he was a internal activist who would not rest until every wrong has been righted. I pray to God to give peace to the departed soul and to give courage to his family and friend to endure this great pain. Om Shanti. Thank you.